तलाक के बाद 3 दिनों की लंबी छुट्टियां सुमिता को 3 युगों के समान लग रही थी। पहला दिन घर के कामकाज में निकल गया, दूसरा दिन आराम करने और घर के जरूरी सामान खरीदने में बीत गया। लेकिन आज सुबह से ही सुमिता को बड़ा खालीपन लग रहा था। खालीपन तो वह कई महीनों से महसूस करती आ रही थी, लेकिन आज तो सुबह से ही बहुत काफी बोरियत महसूस कर रही थी। बाई खाना बना कर जा चुकी थी। सुबह के 11 ही बजे थे। सुमिता का नहाना धोना नाश्ता भी हो चुका था। झाड़ू पोछा और कपड़े धोने वाली बाइयां भी अपना अपना काम करके जा चुकी थी। यानी अब दिन भर न किसी का आना या जाना होना न था। टीवी से भी बोर होकर सुमिता ने टीवी बंद कर दिया और फोन हाथ में लेकर उसने थोड़ी देर बातें करने के इरादे से अपनी सहेली आनंदी को फोन लगाया। हेलो, उधर से आनंदी का स्वर सुनाई दिया। हेलो आनंदी, मैं सुमिता बोल रही हूँ, तू कैसी है? क्या चल रहा है? सुमिता ने बड़े उत्साह से कहा। ओ, आनंदी की स्वर जैसे तित हो गया सुनीता की आवाज़ सुनकर। ठीक हूँ, बस घर के काम कर रही हूँ। खाना नाश्ता और बच्चे। और क्या, तू बता। कुछ नहीं यार, बोर हो रही थी तो सोचा तुझसे से बात कर लूं। चल ना, दोपहर में पिक्चर देखने चलते हैं, सुमिता उत्साह से बोली। नहीं यार, आज रिंकू की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैं नहीं जा पाऊंगी। चल अच्छा, फोन रखती हूँ, मैं घर के ढेर सारे काम हैं। पिक्चर देखने का मन तो मेरा भी कर रहा है, पर क्या करूँ, पति और बच्चों के ढेर सारे काम और फरमाइशें होती हैं, कहकर आनंदी ने फोन रख दिया। सुमिता से उसने और कुछ नहीं कहा, लेकिन फोन आई किसी के शब्द कानों में गूंजने लगे थे। तुम भी अपने माता पिता की इकलौती संतान हो, सुमित, और मैं भी। हम दोनों ही अकेलेपन का दर्द समझते हैं, इसलिए मैंने तय किया था कि हम ढेर सारे बच्चे पैदा करेंगे ताकि हमारे बच्चों को कभी अकेलापन महसूस ना हो। समीर हंसते हुए अक्सर सुमिता को छेड़ता था। बच्चों को अकेलापन का दर्द महसूस ना हो कि चिंता करने वाले समीर की खुद की ही जिंदगी को अकेला करके सूनेपन की गर्त में ढकेल आई थी सुमित। लेकिन तब कहाँ सब सोच पाई थी वह एक दिन खुद इतनी अकेली होकर रह जाएगी। कितना गिड़गिड़ाया था समीर, आखिर तक कितनी विनती की थी उसने। प्लीज सुमी, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। मैं मानता हूँ मुझसे गलतियाँ हो गई, लेकिन मुझे एक मौका तो दे दो, एक आखिरी मौका। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें अब से शिकायत का कोई मौका न मिले। समीर बार बार अपनी गलतियों की माफ़ी मांग रहा था, उन गलतियों की जो वास्तव में गलतियाँ थी ही नहीं, छोटी छोटी अपेक्षाएं, छोटी छोटी इच्छाएं थी जो एक पति सहज रूप से अपनी पत्नी से करता है। जैसे उसकी शर्ट का बटन बुखार से तपते और दुखते उसके माथे पर पत्नी प्यार से हाथ सहला दे, मन हो तो उसे उसकी पसंद की कोई चीज़ बनाकर खिला दे, वगैरह। लेकिन समीर की इन छोटी छोटी अपेक्षाओं पर सुमिता बुरी तरह भड़क जाती थी। उसे इन्हें पूरा करना गुलामी जैसा लगता था। नारी शक्ति, नारी स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, इन शब्दों ने तब उसका दिमाग खराब कर रखा था। स्वाभिमान, आत्मसम्मान, स्वावलंबी बन, इन शब्दों के अर्थ भी तो कितने गलत रूप से ग्रहण किए थे। उसके दिलो दिमाग में मल्टीनेशनल कंपनी में अपनी बुद्धि के और कार्यकुशलता के बल पर सफलता हासिल की थी। सुमिता ने फिर एक के बाद एक सीढ़ियां चढ़ती। सुमिता पैसे और पद के चकाचौंध में इतनी अंधी हो गई कि आत्मसम्मान और अहंकार में फर्क करना ही भूल गई। आत्मसम्मान के नाम पर उसका अहंकार दिन प्रतिदिन बढ़ता गया कि बात बात में समीर की अवहेलना करने लगी। उसकी छोटी छोटी इच्छाओं को अनदेखा करके उसकी भावनाओं को आहत करने लगी। उसकी अपेक्षाओं की उपेक्षा करना सुमिता की आदत में शामिल हो गया। समीर चुपचाप उसकी सारी जातियां बर्दाश्त करता रहा, लेकिन वह जितना ज़्यादा बर्दाश्त करता जा रहा था उतना ही ज़्यादा सुमिता का अहंकार और क्रोध बढ़ता जा रहा था। सुमिता को भड़काने में उसकी सहेलियां का सबसे बड़ा हाथ रहा। वे सुमिता की बातों या यूँ कहिए उसकी तकलीफ़ों को बड़े गौर से सुनती और समीर को भला बुरा कहकर सुमिता से सहानुभूति दर्शाती। इन्हीं सहेलियों ने उसे समीर से तलाक लेने के लिए भी उस्काया। तब यही सहेलियां सुमिता को अपनी सबसे बड़ी हित चिंतक लगी थी।
ये सब दौड़ दौड़ कर सुमिता के दुखड़े सुनने चली आती थीं और उसके कान भरती थीं। तू क्यों उसके काम करे? तू क्या उसकी नौकरानी है या खरीदी हुई गुलाम? तू साफ साफ मना कर दिया कर। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।